बीते दिनों जावद थाने क्षेत्र में एक पति ने दूध में जहर मिलाकर मारने के पति पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पत्नी ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच एसपी अंकित जायसवाल को एक आवेदन सौंपा, जिसमें बताया गया कि उसके पति शाहरुख पिता यूसुफ खान निवासी रामपुरा दरवाजा ग्वाल बस्ती के साथ 7 वर्षों पूर्व शादी हुई थी। वर्तमान में पीड़िता को एक पुत्री भी है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पति व सास व जेठ यूनुस व इमरान, जेठानी अफसाना व शबनम द्वारा मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि मेरे द्वारा पति को जहर नहीं दिया गया। पीड़िता के आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा पूर्व में आए दिन विवाद किया जाता रहा है तथा मुझ पर मेरे पति व ससुराल वाले दबाव बनाते हैं कि तू शाहरुख से तलाक ले ले और लड़की हमें दे दे और इस घर से निकल जा। पीड़िता ने बताया है कि वह अपनी पुत्री सहित अपने पति के साथ ही निवास करना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा जबरन विवाद किया जाता है। इसी कारण 15 जुलाई को द्वेषतापूर्ण मेरी सास पति शाहरुख व जेठ द्वारा षड्यंत्र कर सुनियोजित तरीके से असत्य आधारों पर जावद थाने में रिपोर्ट की गई। मैंने अपने पति शाहरुख को जबरन जहर देकर मारने की कोशिश की है, जबकि मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। पीड़िता के आरोप है कि जावद पुलिस ने अकारण ही दिन भर थाने पर बिठाई रखा और पीड़िता के पति से तलाक के लिए दबाव बनाया गया। पीड़िता के आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा मुझ पर झूठे आरोप लगाते हुए बदनाम किया गया है। दिए गए आवेदन में महिला ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच की जाए, उचित कार्यवाही की जाए। मुझे मेरे पति के खिलाफ, मेरे पति ने जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके, साजिश करके मुझे जो झूठे इल्ज़ाम में फंसाया, दूध में जहर देने का मामला, वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। उसका कोई वो नहीं है कि वो सच है किसी भी हद तक, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं डेली रूटीन की तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई 9 बजे। जब ये सब वो कर रहे थे तो मैं वहाँ से आई, मुझे बोलने लगे खाना दो, टिफ़िन तैयार करो। मैंने वो सब किया, रात का खाना वो था तो वो तैयार किया, फिर दूध भरा, मैंने पिया, मैं टॉयलेट करने गई। इस बीच पता नहीं उन्होंने कहाँ से कौन सा वो जहरीला पदार्थ था जो पता नहीं कहाँ आसानी से मिलता है, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि वो चीज़ हमारे जावद में तो ना लेडीज़ को मिलती है ना जेंट्स को मिलती है। अब पता नहीं वो कहाँ खुलेआम बिक रहा था सच्चा जहर, जो उन्होंने ये सब लाके और मेरे खिलाफ पता नहीं उनके मन में षड्यंत्र कब से चल रहा था। तो उन्होंने प्लानिंग के तहत उसको डाल लिया। पहले आधा गिलास दूध पी लिया, फिर आधा गिलास दूध में वो डाल के और सब मोहल्ले वालों को, आसपास के सभी समाज जन के लोगों को सब भेला करके और उनको बताने लगे कि मुझे तो इन्हें जहर दे दिया। और वो जो जहरीला पदार्थ था जिसका सेवन उन्होंने किया है या कहीं से लाए हैं या किसी से मंगवाया है, वो सब जानकारी मैं नहीं जानती। पर वो ऐसा क्यों किया, आपको क्यों लगता है क्यों किया आपके पति ने ऐसा? वो मुझसे तलाक चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने मेरे पे काफ़ी टाइम से प्रेशर बनाया हुआ था। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? विवाद हुआ था, मारपीट का, गाली गलौज का। तो मैंने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की थी। वो शिकायत आज भी मेरे पास कॉपी है। और उस समय क्या हुआ था? उस समय इन्होंने बैठ के मेरे से समझौता कर लिया था। तो बोलने लगे कि अब तो हमारे किसी काम की नहीं, अब तुझे तलाक देंगे, हम काफ़ी टाइम से तेरे से सीधे सच्चे तरीके से तलाक मांग रहे हैं पर तू नहीं मान रही, अब तू उल्टे तरीके से समझेगी। मुझे लगा कुछ धमकी दे रहे हैं या बोल रहे होंगे। मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनके खिलाफ, मेरे खिलाफ इनके मन में षड्यंत्र चल रहा है। इस सब में और 2-4 भी हैं शरीक लोग जिनका हाथ है और वो मेरे पति को हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे पति को इसके लिए उकसा रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए हर सूरत में, सिर्फ इंसाफ के। मेरे ऊपर जो ये बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इनको हर तरह से जांच करने के बाद मैडम ने मुझे 36 घंटे जावद थाने में बिठा के रखा। उन्होंने हर तरीके से मामले की जांच की, उसको मामले को जांच में लिया, उसकी सब दोनों पक्ष से जांच की। उसमें उनको कोई प्रूफ, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली कि ये चीज़ जहरीला पदार्थ मेरे पास कहाँ से आया, क्योंकि मैं कहीं से लाई नहीं हूँ। मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ से आया। मेरे घर में छोटा बच्चा है, ऐसी जहरीली चीज़ें मेरा रखना अलाउ है भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, कोई गंवार नहीं हूँ जो ऐसी घटिया चीज़ अपने घर में रखे। मिला के जो है तलाक चाह रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र रचा है क्या? षड्यंत्र चाह रहे हैं ये बताओ पहले। उनको कोई और पसंद आ गई है, उनका अफेयर वो चल रहा है तो वो उनका अफेयर भी मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मेरा अगर किसी से ऐसा मैटर होता तो मैं दिन में ये काम करूँगी नहीं, नाइट में करूँगी। और करके ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? वो मेरे बेटी के पिता हैं। और दूसरी बात ये, अगर मेरा किसी से अफेयर चल रहा है 6 साल से, वो जो चीज़ बयान कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को निष्पक्ष में लाए ना, जहाँ मीडिया के सामने ये चीज़ बयान करे ना कि वो बंदा कौन है जिससे मेरा अफेयर चल रहा है और मैं किसके मोबाइल से बात कर रही हूँ। 8 साल हो गए मेरे पास मोबाइल नहीं है। शाहरुख पिता यूसुफ खान।
मेरी बहन को एसपी ऑफिस में लेके आऊं क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। कुल मिला के मेरे पे 2 साल से उनका प्रेशर आ रहा है इसके ससुराल वालों का कि हम तलाक चाहते हैं। बच्ची को तो इसकी जो 3 साढ़े 3 साल की बच्ची उसको तो हम रख लेंगे और इसको मेहर अदा करके हम छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने अगर वो कोर्ट में तो जा नहीं रहा, कोर्ट में तो जज साहब इनकी वो अपने वो बांध देंगे खर्चा बच्ची का और ये सब करके। तो उन्होंने षड्यंत्र रच के मतलब जहरीला वो चूहे मारने की दवा तो पी नहीं उसने, बस दूध पी के नीचे चूहे मारने की दवा का षड्यंत्र रच के उसने मोहल्ले वालों को बताया देखो मेरे को जेल दे रही और हिसाब से उसने पुलिस में मेरी बहन को अरेस्ट करवाया था। अरेस्ट तो उन्होंने नहीं करा क्योंकि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं, तो उन्होंने रिहा कर दिया इसको। बाकी वो अस्पताल में आ गया और आधे घंटे में अच्छा भी हो गया, बाहर घूमने भी लग गया। और मतलब कुल मिला के साजिश रचना चाह रहे हैं कैसे ना कैसे करके इसको छोड़ दे, मतलब प्रूफ बना के। मतलब अब क्या चाहते हैं आप आज यहाँ पर? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले। उन्होंने पूरे नीमच में मेरी बहन को बदनाम कर दी। अब उसका क्या, इससे कौन इसकी जिंदगी खराब कर दी, इसकी 3 साल की बच्ची है, ये बताओ अब ये क्या करेगी। ये इसको इस पे दाग लगा दिया मतलब कुल मिला के। तो मैं चाहता हूँ कि उन दोनों भाइयों जो इसके पति को और उसके बड़े वाले भाई को दोनों को अरेस्ट करके उनसे सख्ती से पूछा जाए कि तुमने ये प्लानिंग कैसे बनाई इसके खिलाफ, क्योंकि वो जानते कि इसकी मान नहीं है। हम दोनों मेरे पापा और हम 2 ही है, तो ये सीधे साधे लोग हैं, मंडी में मजदूरी करते कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे खिलाफ। तो इस वजह से उन्होंने ये प्लानिंग करी। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी एसपी साहब ने संज्ञान लिया है मामले को। उन्होंने जावत थाने फोन लगाया है और वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जैसा भी होगा मैं करता हूँ, जो भी होगा। मतलब मुझे मेरी बहन को न्याय वो तो चाहिए रहे कि छोड़ दे मतलब इसको। मेरा नाम आमिर खान।